जहां राजा वीरेंद्र अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी, राजकुमारी अवनी, जो अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थी। राजा वीरेंद्र के 7 बेटे भी थे, जो हर एक अपनी अद्वितीय शक्ति और गुणों के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक रात राजमहल में ऐसी घटना घटी जिसने सबकी दुनिया को पलटकर रख दिया। रात का समय था। महल की दीवारों के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। अचानक एक चीख सुनाई दी। यह आवाज महल के भीतर से आई थी। जब तक कोई समझ पाता, राजकुमारी अवनी महल से गायब हो चुकी थी। उसकी तलाश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। इस दौरान महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से अजीब सी आवाजें आती, काले बादल महल के ऊपर मंडराने लगे और पूरी रात भर अंधेरे में महल की खिड़कियां सिसकतीं। राजा वीरेंद्र, जो पहले ही एक गहरे संकट से गुजर रहे थे, अब और भी परेशान हो गए। उन्होंने अपने 7 बेटों को एकजुट किया। यह समय था अपने परिवार को बचाने का, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी खतरे में थी। अगर हमें अपनी बहन को बचाना है, आर्यन ने कहा, तो हमें उन 7 पहेलियों को हल करना होगा जो महल में छुपी हैं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी थी। राजा ने एक पुराना ग्रंथ निकाला, जिसमें एक रहस्यमयी संदेश था। 7 पहेलियों के हल में छुपा है तुम सबका भाग्य। तुम में से हर एक को एक परीक्षा देनी होगी, ताकि तुम एकता का बल समझ सको। राजकुमारी अवनी की रक्षा करना और महल को बचाना, इन दोनों के लिए वे 7 भाई निकल पड़े, ये जानकर कि हर कदम पर उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना होगा। पहली पहेली, आर्यन की परीक्षा। आर्यन, जो परिवार का सबसे बड़ा और समझदार सदस्य था, सबसे पहले आगे बढ़ा। उसे एक अंधेरे कक्ष में ले जाया गया, जहां एक विशाल दानव खड़ा था। तुम्हें सच और भ्रम के बीच का फर्क पहचानना होगा, दानव ने कहा। दानव ने आर्यन को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और सच्चाई को पहचाना। वह दानव को हराने में सफल हुआ और पहेली हल हो गई। दूसरी पहेली, कियान का जादुई युद्ध। अब बारी थी कियान की, जो जादू और रहस्यों का ज्ञाता था। उसे एक रहस्यमयी पुस्तक से 3 मंत्रों में से सही मंत्र का चयन करना था। गलत मंत्र मृत्यु का कारण बन सकता था। कियान ने अपनी सूझबूझ से सही मंत्र का चयन किया और एक जादुई प्रकाश ने उस कमरे को भर दिया, जिसे नई राह खुली। कियान ने यह साबित कर दिया कि जान और विश्वास की ताकत सबसे बड़ी होती है। तीसरी पहेली, ध्रुव का मुकाबला। अब तीसरी परीक्षा आई, जिसमें ध्रुव को एक भयंकर राक्षस से लड़ना था। राक्षस ने उसे गुस्से में आकर लड़ने के लिए उकसाया। क्या तुम गुस्से से मुझे हराओगे? राक्षस ने चुनौती दी। लेकिन ध्रुव ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू में रखते हुए राक्षस को हराया। उसने ये साबित किया कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में भी होती है। चौथी पहेली, विवान की रणनीति। अब बारी थी विवान की, जो रणनीति में माहिर था। उसे एक बड़ी और खतरनाक चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे समय के साथ खेलते हुए महल की सुरक्षा को समझना था और अपनी रणनीति से पूरे महल की रक्षा करनी थी। विवान ने समय और परिस्थिति का सही इस्तेमाल किया और ये पहेली हल हो गई। पांचवी पहेली, रुद्र का साहस। रुद्र, जो अपनी तलवारबाजी और साहस के लिए प्रसिद्ध था, को अब एक नाकाम युद्ध में अपनी वीरता साबित करनी थी। उसे अपने अंदर की डर को हराकर असंभव को संभव बनाना था। उसने वीरता और साहस का परिचय देते हुए उस युद्ध को जीता। अच्छी पहेली। अनिरुद्ध की प्रकृति से समझ। अनिरुद्ध, जो जानवरों से बात करने की क्षमता रखता था, को जंगल में एक खतरनाक जानवर का सामना करना पड़ा। उसने जानवरों की भाषा में उससे बात की और उसे शांत किया। उसने ये साबित किया कि प्रकृति के साथ तालमेल ही असली शक्ति है। सातवीं पहेली। अब शौर्य के सामने एक कठिन चुनाव था, अपनी बहन को बचाना या महल को। उसे एक खतरनाक स्थिति में रखा गया था, जहां उसे दोनों में से किसी एक को चुनना था। शौर्य ने बिना देर किए अपनी बहन को बचाने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब था महल की सुरक्षा खतरे में डालना। इस बलिदान ने उसकी वीरता और प्रेम को सिद्ध किया। अंतिम खुलासा, काली छाया का रहस्य। सभी भाई अपनी बहन को बचाने के बाद काली छाया का सामना करते हैं, जो असल में राजा वीरेंद्र की आत्मा होती है। वह बताता है, तुमने सभी पहेलियां हल की और तुम्हारी एकता ने ही महल को बचाया है। तुम सभी मेरे असली उत्तराधिकारी हो। राजमहल का शाप टूट जाता है और सूरज की रोशनी महल के आंगन में फैल जाती है। अब वह दिन आ गया था जब परिवार फिर से एकजुट हुआ था। कहानी का अंत।
सभी भाई और बहन राजा वीरेंद्र के साथ महल की बालकनी में खड़े होते हैं, सूरज की रोशनी में नहाए हुए। उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी ताकत और एकता में ही असली शक्ति है।